बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको पीपीएससी में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। जितनी भी जॉब्स अनाउंस होती हैं पीपीएससी में, सब में अप्लाई करने का तरीकाकार एक जैसा ही है। आज की अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किस तरह से अप्लाई करना है, पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, सीएनएसी कैसे अपलोड करना है, आपने फ़ीस घर बैठे किस तरह से पे करवानी है और जितने भी मसाइल हैं उन्हें किस तरह से आपने हल करना है, एप्लीकेशन कैसे एडिट करनी है, तमाम तर मालूमात आज की इस एक वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल बगैर स्किप किए देख लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर बैठे पीपीएससी की किसी भी जॉब में हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर मेंशन्ड होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पीपीएससी में तैयारी करने के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए हों या वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो व्यूअर्स, अब आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करें। मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और ये मुकम्मल तरीकाकार आपको मोबाइल पर बताया जाएगा ताकि सभी के लिए आसानी हो। अब आपने करना क्या है, अगर आप पीसी पे भी करें तो भी सेम मेथड होगा। आपने यहाँ पर टाइप करना है पीपीएससी। जैसे ही आप पीपीएससी लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखिए साथ लिखा भी हुआ है www.ppsc.com। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख लें जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उनका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँ तो तमाम एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आ जाएंगे। अभी जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 चल रही है 2026 की। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट अनाउंस होते हैं इनके टेस्ट के, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो जो भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं पीपीएससी की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि हम अप्लाई किस तरह से करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर सबसे पहले आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पर आई रीड टू अंडरस्टूड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब नीचे स्क्रॉल करें। अब आपने देखना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो जो एडवर्टाइजमेंट पीछे अनाउंस हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट से पहले आप देखें कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, फिर जिससे आपका क्राइटेरिया मैच होता है उसमें आप अप्लाई करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर अनाउंस हुई हैं। जो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, मैं आपको डिप्टी अकाउंटेंट में हम अप्लाई करने लगे हैं डेमो के तौर पर। आप पीपीएससी की कोई भी जॉब अनाउंस होती है सब में अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। भले आप डिप्टी अकाउंटेंट में करें, असिस्टेंट में, जिसमें मर्जी कर लें, एक ही तरीका होता है अप्लाई करने का, ये चेंज नहीं होता, जब मर्जी अप्लाई करें। अब मैं आपको डेमो के तौर पर इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ऐड नंबर भी लिखा हुआ है, ऐड नंबर 626 2026। जो पीछे मैंने आपको ऐड दिखाई ये ऐड नंबर है, केस नंबर मेंशन है, पोस्ट नेम, और इसकी फ़ीस 600 रुपये है। ये डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब। ऐड 31 मई 2026 को आई है और इसकी क्लोजिंग डेट 15 मार्च 2026 है। अब अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो डिप्टी अकाउंटेंट है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें पोस्ट अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, डिप्टी अकाउंटेंट में हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे बाकी क्वालिफिकेशन सेट में आगे चल के बताता हूँ। डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर, क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल लिखी हुई है। कितनी टोटल पोस्टें हैं, 60 टोटल सीटें हैं। वुमेन के लिए कोटा नहीं है, वैसे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अलग से कोई कोटा नहीं रखा गया। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप एज लिमिट देख लें कि 30 साल तक एज लिमिट है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल इसका 16 है, यानी तमाम तर मालूमात आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ़ीस इसकी 600 है और क्लोजिंग डेट इतनी है। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उसकी मालूमात आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सारा कुछ रीड करने के बाद नीचे प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक करना है। जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करेंगे सेम तरीकाकार इस तरह से होगा। अब आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है। आपने अपना कोई भी, सबसे पहले तो ना तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक करनी है, अपने फादर का नाम भी बिल्कुल ठीक करना है। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने एप्लीकेशन का एक दफ़ा प्रिंट ले लेना है और उसे अच्छे से पढ़ लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो आपने एडिट उसे कर लेना है आखिरी तारीख से पहले। इंशाल्लाह ताला तमाम तर मालूमात आपको बताई जाएगी। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अहम बात लिखी हुई है कि जो आप अपना फ़ोन नंबर देंगे ना,
ना, वो पोर्टेबल नहीं होना चाहिए। पोर्टेबल से मुराद ये है कि ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट किया गया हो। मिसाल के तौर पे नंबर तो जैज़ का है लेकिन हमने उसे टेलीनॉर पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो इस तरह की कोई भी सिम आपकी नहीं होनी चाहिए। जैज़ का है तो वो जैज़ की ही सिम, नंबर भी जैज़ का ही होना चाहिए, कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली। यहाँ पर मैं टिक करता हूँ जी, ये मैंने पढ़ ली हैं, और अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर देखें अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसका नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर बड़े ध्यान से पुट करेंगे। यहाँ पर CNIC नंबर डैशेस के साथ आएगा। आप टाइप करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली डैशेस लग जाएंगी, और यहाँ पर आपका CNIC नंबर विदाउट डैशेस आएगा। ये पुट करने के बाद आपने नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, और ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल ठीक देना है, क्योंकि बाद में इसी ईमेल पे आपको तमाम तर मालूमात दी जाएगी। आपका टेस्ट के बारे में रोल नंबर स्लिप्स भी और बाकी भी अपडेट ईमेल पे की जाती है। तो ईमेल आपने अपना बिल्कुल दुरुस्त देना है, और उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोबाइल नंबर वही देना है जो सिम है। मिसाल के तौर पर जैज़ की सिम है तो जैज़ का ही नंबर हो, ये ना हो कि आपने कन्वर्ट किया हो टेलीनॉर पे, ऐसे फिर इशू बनता है, इनके SMS नहीं आते। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि अगर आपने कभी PPSC के नंबर को ब्लॉक किया है या अनसब्सक्राइब किया है, वैसे अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, नए हैं, तो आपके लिए तो ये इशू नहीं होगा। अगर आपने कभी बिलफर्ज इनका ब्लॉक कर दिया है कि इनका SMS मुझे ना आए PPSC का, ठीक है, बिलफर्ज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपने सब लिखकर इस नंबर पर मैसेज कर देना है ताकि बहाल हो जाए, फिर आपकी सर्विस बहाल हो जाएगी। अगर आपको PPSC की तरफ से मैसेजेस रिसीव नहीं होते, ये तो वही है ना जिन्होंने ब्लॉक किया है या कुछ और सूरत हाल है, अदरवाइज बाकी सबको होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला, ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। अपना ईमेल एड्रेस दें, मोबाइल नंबर दें, और प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ भी रॉन्ग पुट कर दिया है, गलती हो गई है, तो आप अभी चेंज भी कर सकते हैं। अगर सब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर आपने वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट करने के बाद आप नीचे देखें, नीचे एज क्राइटेरिया, यहाँ पर जिस भी जॉब में आप अप्लाई करेंगे उस जॉब का एज क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन होगा। जैसे इसमें मेल का जो क्राइटेरिया है वो 30 साल तक उम्र है, और फीमेल के लिए 33 साल उम्र रखी गई है। जिस जॉब में हम कर रहे हैं, हम तो डिप्टी अकाउंटेंट में कर रहे हैं ना, तो इसमें ये क्राइटेरिया रखा गया है। केस नंबर और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा। अब नीचे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट करें। देन नीचे आ जाएं, यहाँ पर ये जेंडर एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और डेट ऑफ बर्थ आपने कौन सी बतानी है, जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी। मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशनड है वो वाली आपने यहाँ पर बतानी है। आपके CNIC में और आपकी मैट्रिक में अगर डिफरेंस आ जाता है तो भी इशू बनता है, तो आपने मैट्रिक वाली ही यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप येस कर देंगे, अदरवाइज आपने नो कर देना है। देन वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप स्पेशल पर्सन हैं, यानी कि कोई डिसेबिलिटी आपको है, कोई आपका पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, या कोई आँख का मसला, किसी स्पेशल पर्सन में आप आते हैं तो आप येस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अगर आप येस करेंगे तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी होगी, या आपसे पूछेंगे सर्टिफिकेट वगैरह। यहाँ पर आपसे पूछते हैं क्या आप आर्मी पर्सन रिटायर्ड हैं तो येस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। येस करेंगे तो मज़ीद इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, और ये आपने सब कुछ देने के बाद नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपना नेम मेंशन करेंगे, लेकिन नेम आपका वो यहाँ पर होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, यानी कि आपकी मैट्रिक की सनद पर जो आपका नाम लिखा है वही नाम आपने लिखना है। अब यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे कि आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे सिर्फ एक ही सेक्शन आता है, वो ये है कि इस्लाम ही आप चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉन मुस्लिम चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सिख हूँ, हिंदू हूँ, ये बाकी भी आ रहा है, परसाई, बुद्धिस्ट, इनमें से एक सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नीचे आपसे पूछेंगे कि CNIC की इशू डेट बताएं, और उसके बाद पूछेंगे कि CNIC की एक्सपायरी डेट यहाँ पर आप मेंशन करें। देन यहाँ पर आप अपना पोस्टल एड्रेस बताएंगे, और नीचे आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, नीचे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपके फादर का क्या नेम है, अपने फादर का नेम मेंशन करें और बताएं आपके फादर क्या करते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करें
कि फ़ादर का जो भी काम है वो लिखें। अगर आपके फ़ादर को आना फ़ास्ता इस दुनिया में नहीं है तो आपने डी लिखना है। डी लिखेंगे, यहाँ पर डिजीज़ का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इससे मुराद है कि फ़ादर हयात नहीं है, फोत हो चुके हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे डोमिसाइल का आप अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद डोमिसाइल की इशू डेट बताएंगे कि ये कब जारी हुआ। अब कई क्वेश्चंस करेंगे क्या डोमिसाइल ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है, डोमिसाइल आपका होना चाहिए, तभी तो आप इसकी इशू डेट बताएंगे। इशू डेट तो सबसे, और ये इशू डेट डोमिसाइल के ऊपर लिखी होती है। डिस्ट्रिक्ट तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन इशू डेट ज़रूरी है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा मटेरियल स्टेटस बताएं, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। अगर तो आप सिंगल लिख देंगे फिर तो आपसे आगे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं मैरिड हूँ ना, तो फिर आपसे पूछेंगे आप नेम बताएं अपनी वाइफ का। अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का बताएंगे, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का नेम बताएंगे। यहाँ पर उनका नेम मेंशन करें, नीचे बताएं कि वो काम क्या करती हैं। अगर वाइफ हैं तो वो हाउस वाइफ आ जाएगा, या जो भी काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशन आपने बताना है, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए, नीचे अब यहाँ पर बताएं कि क्या अब कभी आपको कोर्ट जाना पड़ा है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पीपीएचसी में आपका कोई रिश्तेदार काम करता रहा है या कर रहा है। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि आपका कोई भी एम्प्लॉयड है जो पीपीएचसी में काम कर रहा हो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी किसी महकमे की तरफ से निकाला गया हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट महकमे ने आपको जॉब से निकाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी आपको पाकिस्तानी अदालत में मुजरिम बनकर जाना पड़ा है। और नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या आपको अभी पाकिस्तानी अदालत का सामना है बतौर क्रिमिनल। पीछे पूछा कि आप कभी गए हैं क्रिमिनल बन के, और यहाँ पूछ रहे हैं कि अभी आपको क्रिमिनल बन के कोई सामना है, अभी कोई इशू तो नहीं आप फेस कर रहे मुजरमाना। और नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं या फार्मासिस्ट हैं, इन चारों में से कुछ हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर दर्ज करना है। और नीचे आप बताएंगे उस रजिस्ट्रेशन नंबर की एक्सपायरी डेट क्या है। देन आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर तो जॉब के लिए मांगा गया है मेडिकल सर्टिफिकेट देन देना है, अदरवाइज नहीं। और इस जॉब के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट तो उसका इशू डेट बता दें। उसके बाद नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, ये जो पोस्ट है ना जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, ये पोस्ट है डिप्टी अकाउंटेंट की, ये वाली पोस्ट। इसमें वो पूछ रहे हैं क्या पहले कभी आपने इस पोस्ट में अप्लाई किया है, कोई चांस मिस किया है आपने। अब हम जिनका अप्लाई कर रहे हैं इन्होंने इस पोस्ट में पहले अप्लाई नहीं किया। अगर किया होता तो और ये पास ना होती तो इनका एक चांस चला जाना था। क्योंकि इन्होंने नहीं किया तो हम यहाँ पर ज़ीरो पे क्लिक कर देंगे कि पहले इन्होंने नहीं किया, ये हमारा ज़ीरो पहला चांस ही है, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। अब देन यहाँ पर आपसे वो पूछेंगे कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर बताएं, किस एग्ज़ाम में आपका टेस्ट एग्ज़ाम और इंटरव्यू कहाँ आपने देना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, ये 7 बड़े बड़े शहर हैं। इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है जहां पर आप अपना टेस्ट एग्ज़ाम इंटरव्यू देना चाहते हैं। देन ये सारा डाटा देने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। जी तो व्यूअर्स, जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का आगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अब आप अपनी फ़ीस किस तरह से जमा करवाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल मेंशन होगी जिसमें आपका पोस्ट का नेम मेंशन होगा, क्लोजिंग डेट लिखी होगी, आखिरी तारीख, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और नीचे यहाँ पर अमाउंट लिखी होगी आपने कितनी अमाउंट जमा करवानी है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएगी आपकी PSID की डिटेल, जिसमें आपका नेम लिखा होगा एप्लीकेंट का, साथ ही एप्लीकेंट का CNSE नंबर मेंशन होगा और साथ ही PSID नंबर लिखा होगा। ये PSID नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ लें वो अकाउंट नंबर ही है जिस पर आपने पेमेंट सेंड करनी है। इस नंबर पर आपने पेमेंट सेंड करनी है। पेमेंट किस तरह से भेजनी है, क्या तरीका है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। 3 तरीके हैं, 3 में से एक तरीकाकार मैं आपको मुकम्मल समझा दूंगा ताकि आप अपनी पेमेंट कर सकें। हम मोबाइल वाला तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि वो सबके लिए आसान है। अगर आपने इसका प्रिंट लेना है, अगर आप किसी का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जारी बात है प्रिंट चाहिए होता है चालान का, आप उसे सेंड कर सके। तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको कोने में बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट भी आप ले सकेंगे। अमाउंट कितनी है, 600 रुपये अमाउंट है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनकी अमाउंट में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। बेसिक पे स्केल 16 के लिए ज़्यादातर 600 रुपये होता है और इसके ऊपर 17 या ऊपर के लिए
₹1000 तक भी फ़ीस चली जाती है। एक्सपायरी डेट यहाँ पर 15 जून 2026 है। जो भी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट में अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख होती है ना, वही आखिरी तारीख चालान की भी होती है। चालान पे करने की भी आखिरी तारीख वही होती है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर 3 मेथड हैं, वो बता रहे हैं कि 3 मेथड से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम के ज़रिए भी कर सकते हैं, इंटरनेट मोबाइल ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं, वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। इन तीनों के मेथड जानने के लिए ये नीचे आप देखिए, अगर मैं एटीएम पे क्लिक करता हूँ तो मेथड मेरे सामने आ जाएगा कि मैं एटीएम के ज़रिए कैसे पे करूँ। अगर मैं मोबाइल ऐप के ज़रिए करता हूँ तो वो मेरे सामने मेथड आ गया है। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा। 3 में से एक तरीकाकार मैं आपको बताऊँगा, वो मैं मोबाइल वाला बताऊँगा। हम जैज़ कैश के ज़रिए किस तरह से आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा के ज़रिए कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मेथड बताता हूँ। अगर वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस के ज़रिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मेथड आपको यहाँ से जानने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, PSID जो नंबर है उसे आप नोट कर लें, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना जैज़ कैश ओपन करना है। जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के ज़रिए आप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं जैज़ कैश की मोबाइल ऐप को ओपन करता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप अपना जैज़ कैश का अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये देखें गवर्नमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा टॉप पे, ठीक है। इस गवर्नमेंट पेमेंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन आपको गवर्नमेंट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें आपको GOPB गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इस तरह से मिलेगा। इस बटन पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपना वो वाला PSID नंबर देना है जो हमने पीछे देखा था। वो नंबर यहाँ पर एज इट इज़ लाकर लिख दें। लिखने के बाद आपके सामने आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, आपका नेम, सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा, आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम भी आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आप ही की पेमेंट है। ऊपर जितनी भी पेमेंट होगी आपकी 600 होगी या 1000 होगी तो साथ 15 रुपये टैक्स भी करता है। तो वो आपने जो टोटल आपकी 615 या 1015 बनेगा वो आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जब आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी ये पेमेंट पेड हो जाएगी। ये तरीकाकार है जैज़ कैश से पे करने का, और जाहिर बात है जैज़ कैश हर एक के पास होता है और ये सबसे आसान तरीकाकार है। हमने इनकी फ़ी पे करवा दी है। फ़ी पे करवाने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पर, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप घर बैठे PPSC की किसी भी जॉब के लिए हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए हों या आपने लेक्चर्स लेने हों, वीडियो लेक्चर्स, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी आपने PPSC की, स्पेशल PPSC की तैयारी, बाकी भी तैयारी के लिए अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आपकी तैयारी के लिए मटेरियल फराहम कर दिया जाएगा। आप अप्लाई भी करवा सकते हैं और CV भी हमसे बनवा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। नीचे अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। किस तरह से अपलोड करनी है, चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे चूज़ करें। देन आपने यहाँ पर अपलोड पिक्चर का जो बटन है ना, यहाँ पर लाजमी तौर पर क्लिक करना है, पिक्चर अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर आपने फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है CNIC की। चूज़ फाइल पे क्लिक करें, फाइल CNIC की पिक्चर को चूज़ करें एंड देन अपलोड CNIC के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ये तरीकाकार है। और इसमें एक बात बड़ी ज़रूरी है कि 60 KB से साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका CNIC, दोनों का साइज़ 60 KB होना चाहिए। इससे ज़्यादा की अगर होगी तो अपलोड नहीं होगी। 10 KB की कम नहीं होनी चाहिए और 60 KB से ज़्यादा का इनका साइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर क्लिक हेयर का बटन आ रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सारी इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं कि आपकी पिक्चर और आपका CNIC किस तरह का होना चाहिए। सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखी हुई है। अब आपने करना क्या है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, रिसेंटली पिक्चर आपकी होनी चाहिए। दूसरा, CNIC भी क्लियर होना चाहिए। पिक्चर और CNIC क्लियर हो, आपका CNIC बिल्कुल पढ़ा जा रहा हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो रीडेबल ना हो। यहाँ पर आप देखें मैंने इनकी फ़ोटो भी अपलोड कर दी है और साथ ही साथ इनके CNIC की पिक्चर भी अपलोड कर दी है। यहाँ पर नीचे लिखा भी आ रहा है कि पिक्चर अपलोड हो चुकी है। तरीकाकार आपको बता दिया है। अगर आपकी पिक्चर अपलोड ना हो, एरर आता है। एरर ये आ सकता है कि आपकी पिक्चर 60 KB से ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लें या गूगल ओपन कर लें, गूगल क्रोम या कोई भी गूगल, वहाँ पर जाकर सर्च कर लें फ़ोटो कंप्रेसर। पहले वाली जो भी वेबसाइट आ जाए, फ़ोटो कंप्रेसर आपने लिखना है। जो भी वेबसाइट आ जाए वहाँ पर वेबसाइट पे जाकर अपनी इमेज अपलोड करें और उसका साइज़ कम कर देता है वो, ठीक है। साइज़ कम करवाना होता है आपने। या आप प्ले स्टोर ओपन करें, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पर जाकर लिखें फ़ोटो कंप्रेसर। कोई एप्लीकेशन आएगी वो उसे डाउनलोड कर लें और उसको जाकर अपनी पिक्चर दें। उस पिक्चर का जो साइज़ होगा ना वो कम करके देगा, फिर आपने आगे अपलोड करनी है,
अपलोड में कोई भी एरर आए, आपने ऐसे करना है तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ोटो का मसला भी हल हो जाएगा। अब आप अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी हमारा आप देखें फ़ोटो भी ऐड हो चुकी है, हमारी फ़ी भी पेड हो चुकी है, पर्सनल डिटेल भी जा चुका है। अब हम इंशाल्लाह ताला अपना एजुकेशन का डिटेल ऐड करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने क्वालिफ़िकेशन सेट का बटन आएगा। इसमें क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन सेट्स क्या होता है, यहाँ पर एक सेट नंबर 1 है, 2 सेट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ सेट नंबर 1 नहीं आ रहा है। सेट नंबर 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस पोस्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिप्टी अकाउंटेंट की है, तो उसमें सिर्फ 14 साल तालीम मांगी है। तो 14 साल तालीम में आपकी मैट्रिक की डिग्री, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आपका बीएस आ जाएगा इधर। आपने 4 साल बीएस किया है तो वो आपने ग्रेजुएशन की जगह डाल देना है, ठीक है। तो आपका अप्लाई हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप 16 साल तालीम वाली डिग्री पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 सेट आएंगे। वो फिर इस तरह से 2 सेट आएंगे। आप देखें, एक यहाँ पर सेट नंबर 1 होगा, ये वाला जी, जिसमें आपने अपनी मैट्रिक की डिटेल देनी है, इंटरमीडिएट की देनी है और बीएस की देनी है। बीएस 4 साल जो बीएस होता है, ठीक है, वो ये सेट नंबर 1 आप चूज़ कर सकते हैं। और सेट नंबर 2 का आपको ऑप्शन देंगे जिसमें आपने अपनी मैट्रिक की डिटेल, इंटरमीडिएट की और बैचलर यानी कि आपने बीए बीएससी की, एडीपी किया है वो सिलेक्ट करें, या मास्टर फिर आपने आगे अगर मास्टर किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये उन पोस्ट के लिए होगा जिनमें 16 साल तालीम मांगी हुई है। क्योंकि हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें 16 साल तालीम नहीं है, सिर्फ 14 साल है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें ऊपर यहाँ से सेट 2 भी आ जाता होता है, आप यहाँ से सेट 2 चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेट 1 ही रहने देंगे, हमारा सेट बिल्कुल ठीक है। और प्रोसीड फर्दर के बटन पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड फर्दर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन का ये सेट दिखाया जाएगा। और उसके बाद आपने, अगर ये आपने सेट गलत चूज़ कर लिया है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है तो आपने अगेन प्रोसीड फर्दर के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप केयरफुली अपनी एजुकेशन की मुकम्मल डिटेल डालेंगे। किस तरह से? सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, मैट्रिक आ रहा है। मैट्रिक के साथ ये एक छोटा सा निशान है, एक छोटा सा डॉट है, इस पर अगर आप क्लिक करें, अगेन आगे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन भी मौजूद है। हम यहाँ से सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल ही ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करें। अब देखें, मैट्रिक में आपने मैट्रिक किया था या ओ लेवल किया था, जो आपकी डिग्री है आप यहाँ से चूज़ करें। नीचे आप अपना बोर्ड बताएं, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है, क्लिक करें। यहाँ से आप सर्च करें। अगर आपको आपका बोर्ड मिल जाता है तो ठीक है, अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिलता तो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का नेम मैनुअली खुद से लिख देना है कि आपके बोर्ड का नेम ये था। ठीक हो गया। अब नीचे सर्च करें, नीचे स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर अपने मेजर सब्जेक्ट्स बताएं कि आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे। मिसाल के तौर पर अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये वाले। तो ये आप लिख दें, या जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट थे वो आपने लिखने। रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ, आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर ये डेट लिखी होती है, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ वो आपने लिखना है। एग्ज़ाम आपने एनुअल में दिए या सप्ली थी, यहाँ पर सप्ली आ रहा होगा जी, या सॉरी सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल, वो आपने यहाँ पर बताना है। मार्क्स आपने बताने हैं कि मार्क्स आपके कितने आए, कितने में से आए। देन डिवीजन आपने बतानी है आपकी कौन सी बनती है। और उसके बाद जब ये आप सारी डिटेल ऐड कर देंगे, देन आपने ऐड अनदर एजुकेशन के बटन पे क्लिक करना है। जब आप मैट्रिक की पूरी डिटेल देने के बाद ऐड एंड अदर क्वालिफ़िकेशन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन ये मैट्रिक की पूरी इस तरह से ऊपर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये छोटा सा जो डॉट है ये वाला, इस डॉट पे क्लिक करना है और अब आपने यहाँ से इंटरमीडिएट को चूज़ करना है। इंटरमीडिएट को चूज़ करने के बाद आप इंटरमीडिएट की भी तमाम डिटेल उसी तरह से ऐड करेंगे जिस तरह से आपने मैट्रिक की डिटेल ऐड की थी। ऐड करने के बाद जब सारी डिटेल ऐड हो जाए, आपने ऐड अनदर क्वालिफ़िकेशन के बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट अपनी बैचलर की डिटेल ऐड करनी है। अब यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले टॉप पर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लें। नीचे अब यहाँ पर देखें कि यूनिवर्सिटी पे अब आपने किसी यूनिवर्सिटी का अपना नेम सेलेक्ट करना है, सर्च करना है अपनी यूनिवर्सिटी का। मेरी जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी वो मुझे नहीं मिली। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखिए सिलेक्ट 1 पर जाकर ये जो एनी अदर है ना, एनी अदर के बटन पे मैंने क्लिक कर देना है, एनी अदर चूज़ कर लेना है। क्योंकि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो मैं कह रहा हूँ एनी अदर। और उसके बाद नीचे जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नीचे दे देना है। पीछे भी इसी तरह से है, मैट्रिक और इंटर में भी अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिलता तो आपने एनी अदर चूज़ करके बोर्ड का नेम नीचे दे देना है। अब यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने इंग्लिश में किया हुआ है, जो भी है, बीएस किया है या बीए है, आप अपना जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बता दें। बताने के बाद रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ, नीचे सेमेस्टर चूज़ कर लें। अगर तो एनुअल सिस्टम था, एनुअल चूज़ कर लें, यानी कि सालाना पेपर हुए। सेमेस्टर सिस्टम है तो आप सेमेस्टर चूज़ कर लें, ठीक है। नीचे अब आप बताएं कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितने में से किए।
और देन परसेंटेज आपकी टोटल क्या बनती है यूनिवर्सिटी के फार्मूला के अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर मेंशन होती है। देन डिवीजन आपने बतानी है। उसके बाद ज़ाहिर बात है आपकी ये क्लियर हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर वेरीफाई एजुकेशन डिटेल के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा एजुकेशन का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है, आपका इंशाल्लाह ताला ये भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने ऐड करना है। देखें, अगर किसी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें तो एक्सपीरियंस मांगा है फिर तो आपने देना ही देना है, लेकिन इस जॉब में एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैं नोट एप्लीकेबल के बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट रिसर्च एंड पब्लिकेशंस का पूछा गया है, वो भी अगर आपसे मांगा गया है तो आपने ऐड करना है। चूंकि इस जॉब के लिए वो ज़रूरी नहीं है तो मैं यहाँ पर नोट ऑफ एप्लीकेबल के बटन पे क्लिक कर दूंगा दोनों पे। तो ये दोनों पे मैंने नोट एप्लीकेबल क्लिक किया, ये सेव हो चुके हैं। अब नीचे में सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक। एप्लीकेशन सबमिशन से पहले लास्ट टाइम आपको आपका डाटा दिखाया जाएगा जिसमें आपका नेम है, CNIC है, डिपार्टमेंट, वो आप यहाँ से श्योर कर सकते हैं। देन आपने ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करके देन सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ये मैंने सबमिट एप्लीकेशन पे बटन पे क्लिक कर दिया है। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक नंबर मेंशन्ड है रेड कलर में, इसे मैंने हाइड कर दिया है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। इसके साथ आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का बटन भी मिल रहा होगा, इस पर अभी मैं आपको क्लिक करके एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ से एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। अब आपको मेल भी आ गया होगा जिसमें टोकन नंबर और आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, ये आपने अपने पास संभाल के रखना है। टोकन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल भी और मैसेज भी आपको ऑलमोस्ट आ गया होगा। एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए आपको एक तो अपना CNIC नंबर चाहिए होगा, देन एप्लीकेशन नंबर जो हमें पीछे लिखा हुआ था हमारा, मैंने आपको दिखाया नीचे रेड में लिखा होगा। देन यहाँ पर आप अपना टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको मेल और मैसेज भी आ जाता है, वहाँ से आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको टोकन नंबर मेल नहीं आता, कोई भी ऐसा इशू हो जाता है, वैसे मेल आ जाता है, मेल आता है लाजमी। नहीं तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट नोट रिसीव्ड टोकन नंबर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधा सीधा अपना CNIC नंबर दें, एप्लीकेशन नंबर जो तो पीछे मेंशन था वो तो पीछे हमें मिल गया ना, और देन डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपनी CNIC की एक्सपायरी डेट बताएं और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की डेट बताएं। एंड देन प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, आपका टोकन नंबर आपको मिल जाएगा बगैर किसी इशू के। उस टोकन नंबर को आपने यहाँ पर आके लिख देना है एंड प्रिंट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। वैसे आपको टोकन नंबर मेल लाजमी आता है, ये फिर भी मैंने आपको तरीकाकार दूसरा भी बता दिया। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल अप्लाई हो चुका है। ये डिटेल में अभी आपके सामने मैंने सारा अप्लाई करके दिखाया है और आप यकीन माने इस वीडियो पे मुझे बहुत टाइम लगा, तकरीबन पूरा दिन गया चला है, वक्फे से मैंने इस पूरी वीडियो को बनाया है। ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म हमारा आ चुका है जी। तो अब ये यहाँ पर मैं होम पेज पे मौजूद हूँ, ये 3 डॉट पे क्लिक करके आप होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर होम पेज पे आने के बाद अब आप देखें ऑनलाइन, हमने अप्लाई ऑनलाइन पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर लिया। अब अपनी एप्लीकेशन को आप प्रिंट एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे जो हमें मिल गया, अपना टोकन नंबर लिखेंगे। ये चीज़ें आपको मेल आ चुकी हैं और आप प्रिंट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगी, सामने आपके आ जाएगी, फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं ईजीली। बिलफर्ज अगर आप अपना टोकन नंबर या एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं तो नो इशू, यहाँ पर आप फॉरगेट टोकन नंबर पे क्लिक करके, मैंने आपको पीछे तरीकाकार बता दिया है, टोकन नंबर ले लें। देन उसी टोकन नंबर की मदद से आप अपना एप्लीकेशन नंबर ले सकते हैं एंड देन आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन को प्रिंट करते हैं, आप चेक करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में तो गलती आ गई या कुछ भी आपने गलत कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, एडिट एप्लीकेशन के बटन पर ये जो है पीछे, इस पर आप क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करने के बाद आ जाए, ये देखें ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं सारी, जिसमें आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखें ये है कि इसे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ एक दफ़ा, ये देखिएगा लॉग आउट मैंने कर दिया। लॉग आउट करने के बाद इसमें ऐसे मैंने लॉग इन कर लिया था। जब आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना तो आपसे ये CNIC पूछेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर, ये देने के बाद जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना फिर वो ओपन हो जाएगी वही चीज़ जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये सारा तरीकाकार था अप्लाई करने का, ये देखें जी, ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये मुकम्मल तरीकाकार अप्लाई करने का मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और कोशिश मैंने टिल एंड तक की है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जो बहुत ज़रूरी है। और आपके सामने है, ये आप देख लें, मोबाइल पे पता है, मोबाइल मेरे सामने है, कोई PC लैपटॉप का मैंने यूज़ नहीं किया,
तो अप्लाई आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बग़ैर किसी गलती के आपका अप्लाई करके दिया जाएगा। आपकी रहनुमाई के लिए ये यूट्यूब चैनल है, लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी लाज़मी तौर पर फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।